अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, इस संस्था से जब हम जुड़े और हमने श्रीमद् भगवद गीता को जानने की लालसा में इस संस्था से संपर्क किया तो हमारे ये ध्यान में आया कि सभी मतों, पंथों, संप्रदायों, विचारधाराओं, दर्शन शास्त्रों का समन्वय श्रीमद् भगवद गीता में होता है और श्रीमद् भगवद गीता को जानने के लिए सर्वांग योग युक्ति के सिवाय और अन्य मार्ग नहीं है। और ये जानने के बाद हम जगत गुरु, केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के 5वें संचालक और इन्हें जिसे कहा जाएगा कि एक अद्वितीय विभूति परम पूज्य डॉक्टर जीवनानंद जी चैतन्य, इनके सहवास में, इनके साथ में भ्रमण करने का एक सुनहरा मौका हमारे हाथ लगा। और यानी ये प्रारब्ध ही कहना चाहिए कि उनके सहवास का लाभ हमें हुआ और यही लाभ हम अपने मित्रों में बांटने का प्रयास अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। और आपका प्रतिसाद, आशीर्वाद, शुभकामनाएं और उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं हमारा और अधिक उत्साहवर्धन करती है और अधिक से अधिक उपयुक्त जानकारी आप तक पहुंचाने में हमें प्रेरणा देती है। तो अध्यात्म विज्ञान शाला के अनेक स्थानों में बने हुए जब हमने विज्ञान शालाएँ देखी, उपकेंद्र देखे, तो ये ध्यान में आया कि इतना अनमोल कार्य कौन कर गया और किसने इस कार्य को करने की प्रेरणा यहाँ के कार्यकर्ताओं को दी, जिससे कि नज़ीराबाद और चंदौसी और बरेली ऐसे इतने अद्भुत उपकेंद्र है कि जहाँ के उपदेशकों की बातें सुनकर ही ये एहसास हो जाता है कि किस दर्जे की पढ़ाई इन उपकेंद्रों से होती होगी। और कई ऐसे उत्कृष्ट कार्यकर्ता बरेली और चंदौसी और मुरादाबाद, इन विभागों से हमारे विज्ञान शालाओं को मिली कि जिनके उपदेश के तेज से आज ये अध्यात्म विज्ञान जगत जगमगा रहा है और ब्रह्म विद्या सड़कों पर, गलियों में चर्चा करने का विषय बना है, जो कि एक समय में केवल किसी जाति विशेष के ही हाथ में ये था। और संस्कृत में दबा हुआ, छिपा हुआ ये ज्ञान यानी श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने गीतोपनिषद नामक हिंदी अनुवाद के ज़रिए हम तक आता है और श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का रहस्य खुल जाता है कि वही विश्वरूप परमात्मा है जो सब में एक है, सबका एक है और सबके लिए है। वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। और यही उपदेश कुरुक्षेत्र के उस रणांगण पर, उस युद्ध भूमि पर अर्जुन ने भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया और उस अर्जुन के संपूर्ण भ्रम नष्ट हो गए और वो अपने कर्तव्य कर्म पर आरूढ़ हो गया। और उसे क्या क्या बताया कि उसने इस विश्व के चराचर सृष्टि में व्याप्त उस परमात्मा का दर्शन करा लिया। वो युक्ति ही सर्वांग योग है जो हमें श्री मायानंद जी चैतन्य, इनकी अद्भुत देन है इस मानव जगत को। मित्रों, आज हम उन चंदौसी, नज़ीराबाद और ये आदि स्थानों पर यानी उपकेंद्र जो बने हैं, उनकी प्रेरणा जिन्होंने दी, आज उनका गुणगान करें। और यही कार्य कुशलता और यही अध्यात्म विज्ञान के प्रति प्रेम हमें उन व्यक्तियों की याद कराता है जिनके सहारे उन भागों में इस अध्यात्म विज्ञान का तेजी से प्रचार प्रसार हुआ और सद्धर्म की स्थापना में
उनका ये कार्य अद्वितीय ही कहा जाएगा। आज प्रस्तुत अंक अध्यात्म विज्ञान शाला पत्रिका फरवरी मई 2010 के अंक में आए हुए एक लेख से है। ये लेख अध्यात्म विज्ञान शाला पत्रिका के संपादक श्री त्रिभुवन जी पटेल इनका है। आइए, उन्होंने इन केंद्रों की प्रेरणा का यहाँ यथायोग्य वर्णन किया है। शीर्षक है मातृ देवो भव। सृष्टि के चराचर प्राणियों में नर मादा स्वाभाविक भेद है। प्रकृति गुणों और अंगों की विशेषता से मादा उत्पत्ति स्थान होने से शक्ति स्वरूप है। इसलिए मातृदेवो भव कहकर नारी जाति के प्रति वैदिक काल से अपार सम्मान व्यक्त किया गया है। परंतु अब मानवीय जगत के इस अर्धभाग की आसुरी वर्ग भोग वस्तु ही मानता आया है। बहुपत्नी प्रथा तथा सती प्रथा आदि कुरीतियां मान्यताएं नारी की भीषणतम दास्ता के प्रतीक और मानव जाति के माथे पर अमिट कलंक है। आज भी यदा कदा रावण भेषधारी साधु संतों द्वारा सीता हरण और द्रौपदी चिरहरण के अनचाहे दृश्य घटित होते ही रहते हैं। हमारी माताएं आज भी किस किस तरह के अत्याचार, अनाचार और शोषण का शिकार होती है, यह किसी से छिपा नहीं है। तथाकथित ज्ञानी ध्यानी सन्यासियों ने तो इन्हें अछूत मानकर इनकी घोर उपेक्षा, तिरस्कार कर हीन भावना का शिकार बना दिया था। वर्तमान कलयुग के ऐसे भीषणतम समय में विश्वरूप परमात्मा का नवम बुद्धावतार नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने श्री श्रेष्ठ श्री क्षेत्र ओंकारेश्वर में विज्ञान शाला स्थापित की और ऐसे महिला पुरुषों के आत्यंतिक कल्याण हेतु ब्रह्म विद्या का प्रायोगिक सत्शिक्षण अर्थात आत्मबोध देने का अभूतपूर्व एवं अत्यंत साहसी कदम उन्होंने उठाया। ओंकारेश्वर की एक ताराबाई मेहतर अछूत महिला थी, जिसके पति की कुछ दुष्टों ने हत्या कर दी थी। सन 1929 में इस पतित निरक्षर महिला को दिव्य चक्षु देकर ज्ञान विज्ञान से संपन्न कर दिया। अक्षर बोध देकर लिखना पढ़ना सिखाकर संपूर्ण गीता कंठस्थ कराई। उसके अनेक जन्मों की पुण्याई प्रकट हुई। सद्गुरु कृपा से ताराबाई में अद्वितीय पांडित्य प्रकट हो गया। इसी दौरान गुजरात राज्य के निकोरा स्थान की महिला सूरजबाई श्रीमती सूरजबाई सेन नर्मदा परिक्रमा में भाग्यवश विज्ञान शाला में सद्गुरु के शरणागत हो आत्मज्ञान से संपन्न हुई। इन दोनों के सिवाय एक और महिला सरस्वती देवी अपने पति डॉक्टर विश्व प्रेमी और पुत्रों सहित सत्संग सेवा हेतु विज्ञान शाला में रहती थी। कानपुर की गौरा देवी आदि महिलाओं ने भी सत्संग सेवा से अपना जीवन धन्य किया। ताराबाई एवं सूरजबाई दीनहीन अछूत जाति की महिलाएं थीं। उन्हें भगवान ने ज्ञान विज्ञान में संपन्न कर ब्राह्मण घोषित किया। वे दोनों ओंकारेश्वर घाट पर उपदेश करने लगी। ओंकारेश्वर तीर्थ के पंडे पुजारी भगवान पर टूट पड़े। मिथ्याचार के आरोप प्रत्यारोप भगवान पर लगाए गए। भगवान ने सभी का विज्ञान शाला में आवाहन किया। आरोप सिद्ध करने, शास्त्रार्थ करने की घोषणा की। कोई भी सामना न कर पाए। इस तरह के अपवाद, अपमान और मिथ्या दोषारोपण के विष को भगवान निगल गए। भगवान ने इन दोनों महिलाओं को नर्मदा परिक्रमा में भेजकर तप करा दिया। परिक्रमा के दौरान पंथाइयों ने बहुत कष्ट दिए। भगवान ने इन्हें कोई माने न माने मनाया करो पद संख्या 39 लिखकर यह संदेश भेजकर धीरज और प्रोत्साहित किया था। इन देवियों में ऐसा तप तेज प्रकट हुआ
कि बड़े बड़े शब्दज्ञानी शास्त्री पंडित कांपने लगे। भगवान ने इनके प्रति बहुत श्रम किया। विज्ञानशाला आश्रम में भक्तों के समक्ष इनकी योग्यता की कठोर परीक्षा लेकर उत्तीर्ण घोषित किया। ताराबाई को गायत्री और सूरजबाई को सावित्री नाम से घोषित किया गया। इनकी प्रखर योग्यता कुशलता देखते हुए भगवान ने इन्हें उत्तर भारत एवं पंजाब में स्वामी सतानंद जी के साथ प्रचार प्रसार हेतु भेजा। यहाँ इन्होंने प्रचंड कार्य किया। भगवान की आज्ञा से बाद में गायत्री देवी का स्वामी सतानंद जी बरेली के साथ विवाह हुआ। गायत्री देवी की पूर्व पुत्री सरजूबाई बहू में थी। बाद की इनकी एक पुत्री बरेली उत्तर प्रदेश तथा दूसरी पुत्री मुरादाबाद में है। ओंकारेश्वर में इनके भाई नजीरा जी के पुत्र चंदूलाल चौहान पूरे परिवार सहित विज्ञानशाला के आज भी अनन्य सेवक हैं। उत्तर भारत के कई जिलों में इन देवियों ने विराट प्रचार प्रसार कार्य कर सैकड़ों महिलाओं को दिव्य चक्षु प्रदान कर ज्ञान विज्ञान से संपन्न किया, जिससे संपूर्ण उत्तर भारत जागृत हो उठा। कई भक्त विभूतियां तैयार हुई। उनमें से स्वर्गीय माता राम सखी देवी ने विशेष कार्य किया। उत्तर प्रदेश में कई विज्ञानशाला उपकेंद्रों की उच्च वर्गीय सुशिक्षित विद्वान उपदेशक प्रचारक महिला कार्यकर्ता संचालित कर रही हैं। वैसे तो विश्व इतिहास में बहुत महिलाएं देवियां और माताएं प्रसिद्ध हुई है। उनमें से आध्यात्मिक क्षेत्र में गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, मंडन मिश्र की पत्नी आदि वेदज्ञ विदुषी देवियों के नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षर में अंकित है। परंतु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने माता गायत्री एवं सावित्री देवियों को तत्वदर्शी अर्थात सद्गुरु बनाकर नारी जाति का परम कल्याण और आदर्श स्थापित किया है, जो इतिहास में अद्वितीय है। स्वर्गीय माता राम सखी देवी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश तथा वर्तमान में राधाबेन बांसा जिला पाणन गुजरात दिव्य चक्षु परिवार में आदर्श है। इस तरह उत्तर प्रदेश तथा गुजरात राज्य को छोड़कर आज देश में कुशल महिला उपदेशक प्रचारक न होने से महिलाओं में प्रचार का अभाव दिखता है। दोनों शक्ति सु मिलकर गुरु में प्रेम मिलावेंगी, सूरज तारा तज अनवस्था सहज समावेंगी। भगवान की इनके प्रति जो अपेक्षा थी वह आज दिन तक भी क्या पूरी तरह से पूर्ण हो पाई है? आज हम सोचें विचारें। ये त्रिभुवन सिंह जी का लेख अध्यात्म विज्ञानशाला पत्रिका फरवरी मई 2010 में प्रकाशित हुआ था, जिसे हमने आज उन मातृशक्ति के स्मरण के लिए उद्धृत किया जिन्होंने यानी जो निरक्षर थी और जो अपनी बात रख भी नहीं पाती थी, वे मायानंद जी चैतन्य के सहवास से ब्राह्मण वर्ण में स्थापित हुई। अर्थात इससे ये स्पष्ट है कि वर्ण जो है वो जातियां नहीं होती, जातियां ये मानव निर्मित है। वर्ण जो वर्ण है वो फिर अध्यात्म विज्ञान से प्रकट होता है और अपने वर्ण की पहचान होते ही मनुष्य सेवा में स्थित हो जाता है, जिसे भक्ति कहते हैं। तो ये कहते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की।